आज दिनांक 7 जनवरी 2024 रविवार को राजपूत महासभा गुरुग्राम की बड़ी बैठक रखी गई, जिसमें राजपूत महासभा की जमीन से संबंधित चर्चा हुई। आज की मासिक बैठक अध्यक्ष श्री तिलक राज चौहान जी की अध्यक्षता में राजपूत महासभा के प्रांगण में हुई। हरियाणा सरकार द्वारा राजपूत महासभा की जमीन को अधिग्रहण करने पर इस बैठक में सबने अपने अपने विचार रखे। काफी समय से राजपूत महासभा हरियाणा सरकार से आग्रह कर रही है कि समाज की धरोहर को रिलीज किया जाए, क्योंकि यह जमीन राजपूत समाज के फौजी अफसरों और राजपूत समाज के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा 1903 में समाज से पैसा इकट्ठा करके खरीदी गई थी और इस जमीन पर पिछले 40 वर्षों से स्कूल भी चल रहा है, जिसमें लगभग 250 बच्चे पढ़ रहे हैं और अन्य सामाजिक उत्थान के कार्यक्रम किए जाते हैं। लेकिन ये अब तक हरियाणा सरकार ने इस जमीन को रिलीज नहीं किया है, जिस कारण समस्त राजपूत समाज में भारी रोष। राजपूत समाज 36 बिरादरी के साथ मिलकर इस सरकार के खिलाफ जा सकता है। आज की बैठक में निश्चित किया गया कि अगर सरकार से कुछ सकारात्मक जवाब नहीं मिलता है, समाज गुरुग्राम उपायुक्त को ज्ञापन देंगे और धरना प्रदर्शन करने की अनुमति लेंगे, ताकि धरना शांतिपूर्वक तरीके से किया जा सके। जमीन अधिग्रहण कर ली सरकार ने, हमारी हरियाणा सरकार ने। उस अधिग्रहण के विषय पे इकट्ठे हुए कि हमारी जमीन को रिलीज कर दिया जाए, अधिग्रहण ना किया जाए। और क्या कहना चाहेंगे इस बात? ये कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ पर चल के आए थे, उन्होंने ये कहा था कि आपकी जमीन को अधिग्रहण नहीं करेंगे और आपकी जमीन अधिग्रहण मुक्त कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे पुरानी संस्था चल रही है, स्कूल चल रहा है हमारे यहाँ पे काफी लंबे समय से। पहले हॉस्टल चल रहा था। ये जमीन हमने 1903 में खरीदी थी हमारे बुजुर्गों ने, और बड़ी कठिनाई से खरीदी थी, 10-10, 5-5 रुपए इकट्ठे देकर। सरकार दूसरी जातियों को जमीन दे रही है और हमारी जमीन सरकार खोज रही है। ये बिल्कुल गलत बात है। सरकार से हम फिर पुनः सरकार को ये आगाह करते हैं कि सरकार हमारी जमीन को रिलीज करे, वरना राजपूत समाज सरकार के खिलाफ जाने को भी बिल्कुल तैयार खड़ा है। सरकार अगर हमारी बात को प्यार से मानती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सरकार सारा समाज जो है विरोध करने के लिए तैयार खड़ा है। 4.5 एकड़ जमीन हमारी है, हमने किसी जमीन ली नहीं थी, हमारे बुजुर्गों ने हमारी जमीन खरीदी हुई है द्वारा, और हमारी पर्सनल लैंड है। इस सरकार को इस लैंड की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। सरकार दूसरे जातियों को जमीन दे रही है, हमारी जमीन को लेने का प्रयास क्यों कर रही है? ये हमारा मंदिर है। ये इस पे जो है ना सरकार को सोचना चाहिए कि जमीन हम देते हैं तो किसी जाति बिरादरी की जमीन ना ली जाए। अभी डीसी साहब को ज्ञापन देंगे हम, उसके बाद में धरना प्रदर्शन भी हमने परमिशन लेके करना चालू करना है। फिर आगे ज्ञापन देने का तारीख, ज्ञापन देने की तारीख सोमवार 15 तारीख को देंगे। मैं सीनियर उपाध्यक्ष राजपूत सभा। ये हमारी जमीन 1903 की खरीदी हुई है और सारी जब से हमारा यहाँ पे हमारी संस्था थी समाज के, इसमें स्कूल चला हुआ है सभी बिरादरियों के लिए, और ये हमारी जमीन एक्वायर कर ली है। हमारे समाज को इस बात का रोष है कि और जमीन औरों को जमीन दी हुई है, ये जमीन हमारी खरीदी हुई है हमारे पूर्वजों की, और हमारी जमीन को एक बार रिहाइश के लिए कर रहे हैं। हम हरियाणा गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे जमीन, समाज की जमीन को, ये हमारा मंदिर है, इसको रिलीज किया। ठीक है। मोतीलाल मेरा गाँव कासण है। आज जो हमारे राजपूत समाज की स्थिति हुई है वो बहुत खराब हुई है। हरियाणा सरकार हमारी जमीन को खोस रही है और समाजों को दे रही है, हमारी जमीन खोस रही है। हम एक ही आग्रह करना चाहते हैं हरियाणा सरकार से, सीएम खट्टर से या प्रशासन से, कि इस जमीन को अपनी नजरों से दूर कर ले, इस जमीन पर अपनी नजर ना जमाएं। जिस तरह हमने 18 दशक की लड़ाई लड़ी थी, उसी प्रकार हम यहाँ भी एक झंडा गाड़ेंगे और हिलाकर रख देंगे इसकी नींव को। अगर हमारी बात नहीं मानी गई, हम पहले आराम से चलेंगे, शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे, हर तरह से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। संदीप सिंह तंवर। बेसिकली जो जमीन का विषय है ये मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था, मई में मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पे, माननीय खट्टर जी, लेकिन उस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं देरी हो रही है, जिससे आप देख सकते हैं कि समाज कहीं ना कहीं उग्र रूप लेने जा रहा है। तो मेरा विनम्र निवेदन है, भाजपा का मैं कुछ भी कार्य करता हूं तो उसके नाते भी, कि महामहिम माननीय मुख्यमंत्री जी से जल्द समाज में जो ये उग्रता आ रही है उसका निष्कासन करें
ये जमीन हमारे पुरखों की खरीदी हुई है। उन्होंने सामाजिक रूप से चंदा इकट्ठा करके खरीदी थी। कुछ उसमें 4 इन्फेंट्री के सोल्जर्स भी थे, उन्होंने खरीदी थी। और 1918 का यहाँ पे जो तत्कालीन डीसी साहब थे, एलियट साहब, उनका पत्थर भी यहाँ पे लगा हुआ है जो उन्होंने यहाँ पे उद्घाटन का। तो इस जमीन को विषय है इसका, जल्दी से जल्दी इसका निष्कासन करें और समाज के प्रति अपनी आस्था का डीआईजी रिटायर्ड बीएसएफ से ये जो राजपूत महासभा की जमीन है, ये हमारे पूर्वजों ने 1903 में उस समय अपने गरीब लोगों के लिए और दूर दराज के जो लोग थे जिनके बच्चे पढ़ नहीं सकते थे, उनके लिए ये जमीन खरीदी थी। यहाँ एक स्कूल बनाया, हॉस्टल था जिसमें रह करके बच्चे जो है पढ़ते थे।